ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के चैप्टर 4 का शीर्षक है हिमालय की ओर मेरी बाधित उड़ान। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपनी गहरी इच्छा का वर्णन करते हैं कि वे हिमालय की ओर भागकर ईश्वर और उच्च आध्यात्मिक सत्य की खोज करना चाहते थे। उन्हें एकांत और ध्यान में डूबी हुई जीवन शैली अपनाने की तीव्र लालसा थी। अध्याय की शुरुआत होती है जब युवा योगानंद कोलकाता में अपने सांसारिक जीवन को पीछे छोड़कर हिमालय की तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाते हैं। उस समय वे अभी भी युवा थे, लेकिन उनके मन में आध्यात्मिकता की ओर बहुत गहरा झुकाव था। वे दुनिया की मोह माया से दूर एक तपस्वी जीवन बिताना चाहते थे, जहां वे ईश्वर की साधना कर सकें। इस यात्रा के लिए वे अपने दोस्त अमरनाथ के साथ योजना बनाते हैं और दोनों हिमालय की ओर निकलने को तैयार होते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान कई बाधाएं आती हैं। सबसे पहले उनका भाई उन्हें पकड़कर घर वापस ले आने की कोशिश करता है, लेकिन योगानंद का दृढ़ निश्चय उन्हें हिमालय की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वे अंततः यात्रा को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों और अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वापस लौटना पड़ता है। इस अनुभव से योगानंद यह समझते हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति केवल हिमालय जाने से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। इस अध्याय में योगानंद की अदम्य इच्छा, उनकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जहां बाहरी यात्रा की बजाय आंतरिक साधन पर अधिक जोर दिया गया है। अध्याय 4 में परमहंस योगानंद ने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण और विशेष घटनाओं का भी उल्लेख किया है, जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। माता पिता और परिवार की चिंता। योगानंद के हिमालय जाने की योजना को उनके परिवार, विशेष रूप से उनकी माँ, पसंद नहीं करती थी। उनकी माँ को उनके आध्यात्मिक झुकाव की जानकारी थी, लेकिन वे चाहती थीं कि उनका बेटा परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करे। इस अध्याय में ये दिखाया गया है कि कैसे एक साधक को अपने आध्यात्मिक मार्ग और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। योगानंद इस अध्याय में हमें ये भी समझाते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी किया जाना चाहिए। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी का यह संदेश था कि हिमालय की गुफाओं में साधुओं के पास जाना या हिमालय में ध्यान लगाना ही परम लक्ष्य नहीं है। असली यात्रा आंतरिक यात्रा है, यह जो व्यक्ति के हृदय और मन के भीतर होती है। योग और ध्यान का महत्व। योगानंद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ध्यान, साधना और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव कहीं भी कर सकता है, भले ही वह हिमालय में ना हो। यह अध्याय साधना और ध्यान की आंतरिक शक्ति और यौगिक अभ्यासों के महत्व को भी उजागर करता है। मोह माया से मुक्ति। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन में सांसारिक मोह माया से मुक्त होना और सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि वे हिमालय जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि आत्मज्ञान और ईश्वर का साक्षात्कार किसी भी स्थान पर संभव है, यदि साधक का मन पूरी तरह से ईश्वर की ओर समर्पित हो। जीवन का संतुलन। यह अध्याय यह भी बताता है कि आध्यात्मिक साधना के साथ साथ व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। योगानंद का यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। इस अध्याय के अंत में यह कहा जा सकता है कि परमहंस योगानंद की हिमालय जाने की तीव्र इच्छा और उनकी बाधा के अनुभव ने उन्हें गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाया। उन्होंने यह समझा कि बाहरी यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक यात्रा है, जहां ध्यान,
साधना और आत्म अन्वेषण के माध्यम से व्यक्ति किसी भी स्थान पर ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सच्चा आत्मज्ञान स्थान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि साधक की आंतरिक स्थिति और समर्पण पर निर्भर करता है। धन्यवाद।